हेलो बच्चों, अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पोषक चक्र। तो पोषण चक्र या पोषक चक्र है उसके बारे में आपको बताते हैं। पोषक चक्र क्या होते हैं या पोषण चक्र क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल आता है कि ये पोषक क्या है। पोषक का मतलब होता है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ का मतलब जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले तो जिसको खाने से क्या होती है, शरीर की वृद्धि होती है। अर्थात शरीर की जो कायिक क्रियाएं होती हैं, उन कायिक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए पोषक चाहिए। तो कायिक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए क्या चाहिए, पोषक चाहिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण है हमारे अंदर, पादपों के अंदर हो रहा है, तो उसके लिए कुछ पोषकों की आवश्यकता होती है। जैसे मैग्नीज है, जैसे क्लोराइड है, जैसे मॉलिब्डेनम है, जैसे आपको बताना है कि मैग्नीशियम है, ये सब पोषक तत्व चाहिए। अगर ये पोषक तत्व नहीं होंगे तो पादपों के अंदर सारी कायिक क्रियाएं रुक जाएगी। ये पोषक तत्व नहीं होंगे तो जंतुओं की वृद्धि रुक जाएगी। यानी वृद्धि और प्रजनन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले बताना ये। अब क्या होता है, वातावरण के जैविक और अजैविक घटक दो होते हैं। वातावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जो वातावरण के जैविक घटक हैं और जो वातावरण के अजैविक घटक हैं, वो क्या करते हैं, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पोषक पदार्थों की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। यानी पोषक तत्वों की गतिशीलता होती है, उसको बनाए रखने के काम को क्या कहते हैं, पोषण चक्र कहते हैं। पोषण जो पोषक तत्व है उनकी गतिशीलता के लिए जैविक और अजैविक घटक क्या करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और पोषक तत्वों को गतिशील रखते हैं। जैसे आप देखोगे ये पादप है, इस पादप के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं। पादप की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात ये जो अजैविक घटक है, जैसे तापमान है, जैसे मृदा है, जैसे आपको बताना है हवा है, जैसे जल है, ये सब इसके ऊपर क्रिया करते हैं और इस मृदा के अंदर ये पोषक तत्व चले जाते हैं। फिर ये मृदा से ये वापस किस में आते हैं, ये पादप में आते हैं। तो इस तरह से वातावरण के जैविक और अजैविक घटक क्या करते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं। इसे कहा जाता है पोषक चक्र। क्या कहा जाता है, पोषक चक्र। अब पोषण चक्र दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अवसादी चक्र। दो तरह के चक्र होते हैं। अब इस पोषक चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया परीक्षा के अंदर कि पोषक चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीव सम्मिलित होते हैं, इसमें भूमि सम्मिलित होती है और उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मृदा और जीव, जो जैव मंडल है, उस जैव मंडल के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों की गतिशीलता रहती है। तो इसको कहा जाता है पोषक चक्र। अब अपन कहते हैं ये पोषक चक्र दो तरह के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र किसे कहते हैं, यानी जिसमें आपको बताना है जो भंडार होता है, जो भंडार होता है वो वायुमंडल होता है। यानी जो पोषक तत्व है उसका भंडार या जो स्रोत है वो वायुमंडल होता है, उसको कहा जाता है गैसीय चक्र। और अवसादी चक्र जिसका भंडार है, जो आपको बताना है पृथ्वी का जो अपन कह रहे हैं, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी, अगर किसी भी पृथ्वी का जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट है, अगर किसी भी पोषक तत्व का भंडार है तो उसको कहा जाता है अवसादी चक्र। अब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि गैसीय चक्र के दो उदाहरण लिखो। गैसीय चक्र के दो उदाहरण लिखो। तो एक तो चक्र है जिसको अपन कार्बन चक्र कहते हैं, ये गैसीय चक्र है। दूसरा सल्फर, एक तो कार्बन चक्र है, वो आपको बताना है गैसीय चक्र है। कैसा है, गैसीय चक्र है। दूसरा अपन कह रहे हैं जैसे नाइट्रोजन चक्र है, जो गैसीय चक्र है। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर जो मेन जो स्रोत होता है वो होता है आपके वायुमंडल। इसी तरह से ऑक्सीजन चक्र है, वो कैसा चक्र है, गैसीय चक्र है। लेकिन औषधि चक्र के आपको एग्जाम्पल आने चाहिए, जैसे ये फास्फोरस चक्र है और सल्फर चक्र है। इन दोनों की जो चट्टाने हैं वो स्रोत हैं, यानी जो मृदा की भूपर्पटी है वो इनका स्रोत होता है, भंडारण होता है, तो उसको कहा जाता है औषधि चक्र। तो ये अपने दो ध्यान रखने हैं, गैसीय चक्र के उदाहरण और औषधि चक्र के उदाहरण। ये परीक्षा में सवाल आता है।
कि फास्फोरस चक्र और जो सल्फर चक्र है, जो फास्फोरस चक्र और जो सल्फर चक्र है वो दोनों कैसे चक्र हैं? वो दोनों औषधि चक्र है, जिनके स्रोत क्या हैं? जिनके स्रोत आपको बताना है चट्टाने हैं। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों कार्बन चक्र। कार्बन चक्र आपसे पूछा जाता है क्या होता है कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र के बारे में ऐसे बताना है, ये एक महत्वपूर्ण चक्र है। सबसे पहले तो जीवों में सबसे अधिक मात्रा में जो जल होता है, जीवों का अधिकांश भाग किसका बना होता है? जल का। ठीक है, यानी लगभग अपन कह सकते हैं 60 से 75% जीव के अंदर क्या होता है? जल होता है उसके जीव द्रव्य में। लेकिन कुछ मात्रा में, जैसे अपन कह रहे हैं 49% जीवों के अंदर क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, कार्बन उनके अंदर 49% होता है। ठीक है, तो जीव है उसके अंदर कार्बन एक प्रमुख घटक है। जीवों की जो शरीर होता है, उस जीवों के शरीर के अंदर ये कार्बन एक प्रमुख घटक के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि ये कार्बन ही एक, अपन शुरुआत करते हैं कि ये जो कार्बन चक्र है, अब अपन कार्बन चक्र को चलाते हैं किस तरह से है। सबसे पहले अपन एक पादप से शुरुआत करते हैं कि ये पादप क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर लेता है। किसके रूप में? कार्बनिक यौगिक के रूप में। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या हो गई? संचित हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इस पादप से क्या होता है? जंतु इसको ग्रहण करता है और जंतु से अपरद ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये कार्बन ग्रहण हो जाती है। अब कभी कभी क्या होता है? भूस्खलन होता है या मान लो क्या होता है? भूकंप आता है, तो ये पादप क्या होते हैं? जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं और पादप धीरे धीरे कोयले में बदल जाते हैं। ये कोयला है, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, इसके अंदर बदल गया। ये सब क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं। इन जीवाश्म ईंधन के रूप में ये बदल जाता है। इसके अलावा ये बहुत बड़ा क्या है? समुद्र है। इस समुद्र के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ये शैवाल भी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों के रूप में स्थिर कर लेते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में स्थिर करते हैं और ये भी क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। वो बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में जमा हो जाते हैं नीचे और ये जीवाश्म ईंधन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी होती हैं? 0.03% होती हैं, यानी बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में उपस्थित है। लेकिन इसका भंडार यही माना जाता है। ये गैसीय चक्र है, कार्बन चक्र ये गैसीय चक्र है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कार्बन जीवों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, अधिकांश प्रकाश संश्लेषण समुद्र के अंदर होता है और शैवाल होते हैं, पादप पल्लवक होते हैं, ये छोटे छोटे पादप होते हैं। ये क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। या वन है, जंगल है, घास है, झाड़ियां हैं, वो सब कार्बनिक यौगिक बनाती हैं और जंतु और अपराधी से कार्बन को ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं? यहाँ पे भी ये शैवाल होते हैं जो कार्बनिक यौगिक है उसको संचित करते हैं और फिर जमीन में दफन हो जाते हैं और जीवाश्म ईंधन बन जाता है। अब क्या होता है? मानवीय क्रियाएं होती हैं और मानवीय क्रियाओं से ये क्या होता है? ये जितना जो कोयला, पेट्रोल, डीजल है वो सब क्या होता है? गाड़ियों में भरा जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री होती है, उन फैक्ट्री के अंदर ये ईंधन काम में लिया जाता है। तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? इस जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या होता है? धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है? ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पादप और जंतु क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो श्वसन में भी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और CO2 बाहर निकलती है। इस तरह से इस गैसों का आदान प्रदान होता रहता है और ये चक्र चलता रहता है। अब सवाल पूछा जाता है, इस चक्र के चलने के लिए क्या चाहिए? इस चक्र के चलने के लिए सबसे पहले तो आपको पादप की आवश्यकता होती है, यानी जो पादप होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। दूसरा, आपको जीवाश्म ईंधन होता है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको क्या होता है? और भी अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं वो जीवों में होनी चाहिए। जैसे अपन कह रहे हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं और श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को
मुक्त करते हैं। ये अपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्या होगा, कार्बन घूमता रहेगा। इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है, ये जो कार्बन चक्र है इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है। सबसे पहले तो यही सवाल आ सकता है, कार्बन चक्र ये गैसीय चक्र है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 1% है, और 71% ये कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में विलय के रूप में मौजूद है। ये ध्यान रखना है। अब अगला सवाल आता है, ये जो कार्बन चक्र है, इस कार्बन चक्र के चलने के लिए क्या चाहिए, वायुमंडल चाहिए, सागर चाहिए, और जीवित और मृत जीव चाहिए। ये चार चीजें बहुत आवश्यक होती हैं अगर इस चक्र को चलाना है। तो सबसे पहले तो एक वायुमंडल की आवश्यकता होती है जो इसका स्रोत है, फिर उसके बाद ये सागर है जिसके अंदर ज्यादातर प्रकाश का संश्लेषण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन के रूप में इसमें संचित होती रहती है। फिर उसके बाद वायुमंडल, सागर, फिर ये जीवित जीव चाहिए, और फिर उसके बाद ये मृत जीव हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। जो सड़े गले जीव होते हैं जिनको खाते हैं वो अपरधारी भी चाहिए, और अपरद की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से ये कार्बन चक्र चलता रहता है। और इसके अलावा इसमें सवाल ये कोई खास सवाल नहीं है, यही पूछा जाता है जीवाश्म ईंधन के नाम लिखो। जीवाश्म ईंधन के नाम है कोयला, पेट्रोल, डीजल। अब सवाल एक इसमें और पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों बढ़ रही है, यानी ग्रीन हाउस गैस है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है। इसका मात्रा इसलिए बढ़ रही है कि ये जंगल है वो काटे जा रहे हैं, जो वन है उसका विनाश हो रहा है, और इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन है उसका अधिक दहन हो रहा है, जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। अभी 0.03% है, इसके कारण वायुमंडलीय गैस है ये, जिसको ग्लोबल गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये जो अपन कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा 0.03% है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, और ये जीवाश्म ईंधन अधिक दहन हो रहा है, फैक्ट्रियां अधिक चल रही है, गाड़ियां अधिक चल रही है, पेट्रोल डीजल ज्यादा खपत हो रही है, इसके कारण वायुमंडल धुआं बढ़ रहा है।